थायराइड है जीवन भर रहती, वो भी भाग्य। ये बात मैं कहीं होता है तो बोल देता हूँ, तो फिर वहाँ पूना में दूसरी कोई माई आ गई, उनको दे दिया, तो दूसरी बार गया तो बोले बाबा हमको भी मिट गया। थायराइड वैसे नालायक बीमारी है, जीवन भर गोली लेते रहो, 25 की, 50 की, 75 की, 100 की, इससे लीवर भी खराब होता है और भी कोई खराब होती है, साइड इफेक्ट। ठीक हो गई। तो ऐसे मंत्र कभी कभार जरूरतमंद को देता हूँ, तो उनकी सफलता और स्वास्थ्य देख कर मुझे मजा आता है। अहमदाबाद आश्रम में दोपहर के समय कभी बैठा था, साल भर हुआ होगा, घर बोलता हूँ ना तो हो सकता है 10 महीने हो, 14 महीने, ये झूठ नहीं है। हाँ, ऐसा बोलना। करीब 3:30 बजे होंगे, घड़ियाल में तो 3:35 था, लेकिन 3:35 नहीं बोला तो झूठ नहीं लगेगा, लगभग बोलते ना, तो लगभग साल हुआ होगा। अब मुझे पाप नहीं लगेगा कि 14 महीने को साल बोला, 10 महीने को साल बोला, अंदाजन देंगे। कुछ लोग आए, बोले हमारी फलानी है मुंबई से आ रहे हैं, टाटा हॉस्पिटल में, बोला क्या घर ले जाओ, कुछ नहीं हो सकता, रिजेक्ट है, कैंसर है। जाते जाते सुना बापू है तो इधर गाड़ी लाए, आज्ञा दो, तो उसको उठा के लाए, तो चादर में 3-4 आदमी उसको उठा के लाए, चादर में उठा के लाए, तो आप समझ गए कि सामान्य आर्थिक स्थिति वाली। वो भाई को उठा के लाए, बोले अब तो एक गई, मैं क्या वो ऐसा गई शब्द नहीं बोले, लेकिन बाबू आशीर्वाद करो, उनकी मान्यता थी कि जाने वाली है। मैं क्या ठीक है, अब तुम जाते जाते हमारे वैद्य से थोड़ा दवा लेते जाओ, हो सकता है भगवान कुछ भी कर देते, और ये मंत्र लो। फिर कुछ महीने के बाद एक मोटी तगड़ी बाई मिली, बोले बाबा मेरे को पहचाना? वो बाई गुजराती में बोली थी, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ उसकी भाषा। बापू मने ओळखी? मैं कह ना, मने ना ओळखी એટલે પટલાણી। मैं कह ना, बापू तुम શું કહો છો? મને ના ઓળખી? મેં કીધું નહીં ઓળખી, પેલી ચાદરમાં ઉપાડી ના લાયા હતા, મને કેન્સલ હતું। पक्की देहाती, कैंसर नहीं बोली, मेरे को कैंसर था, चादर में नहीं उठा के लाए थे। और मुंबई के टाटा वालों ने बोला है तो ले जाओ, मर जाएगी। मैं वही हूँ। मैं क्या वाह रे वाह, ये मेरा अच्छा बीवी मंत्र। तो आपके अंदर सच्चिदानंद की ऐसी शक्ति है कि उस सच्चिदानंद की शक्ति का कितना हिस्सा कहाँ लगे, वो सब बीज मंत्रों में बड़ी ताकत। अब बीज इतना डालते और वृक्ष कितना बड़ा हो जाता है। बीज मंत्र मतलब हो तो जरा सा, लेकिन उसका फल बहुत है। और तांत्रिक क्या होता है? जो लोग बोलते बच्चों को मारा, तांत्रिक किया, ये हिंदू धर्म को बदनाम करके हिंदू साधु और समाज के बीच खाई खोदने की साजिश वाले करते हैं। बच्चों की बलि दे, ऐसा कोई तांत्रिक मैंने 74 साल की उम्र तक नहीं देखा सुना, और मेरे गुरुजी ने भी नहीं देखा सुना। ये सब भारतीय संस्कृति को तोड़ने की साजिश वाले लोग करते कराते। ऐसा कोई तांत्रिक मैंने देखा सुना नहीं। ये बच्चों की और अपने गुरुकुल के बच्चों की बलि दे किसी के लिए संभव ही नहीं है। लेकिन कितना चल पड़ा, उछालने वालों ने कितना गंदा उछाला। 4.5 साल उसके इर्द गिर्द के और कई धतिंगे चल, सब छू गया। तो ऊंट तर गया, ऊंट निकल गया इतना बड़ा 4.5 साल वाला। तो आजकल जो कुप्रचार चल रहा है तो उसकी पूंछड़ी तो है। ऊंट सरोवर से निकल गया तो उसकी पूंछड़ी का क्या होगा? मैं टेंशन करूंगा, चिंता करूंगा। अरे ऊंट जा रहा है तो पूंछड़ी भी खींच के ले जाएगा, पूंछड़ी छोड़ के जाएगा क्या? ये तो कुप्रचार की पूंछड़ी है। लेकिन धारा ऐसी ऐसी है, वैसा है वैसा है। अभी भी किसी ने बोला, कोई और लोग बोलते हैं। और कुप्रचार वालों में कुछ होते ना, संसद में भी परिचय वाले अथवा कुछ हमारे तरफ से बोलो, इतना लाख ले लो, ऐसा भी वो करते हैं। एनजीओ वाले विदेशी ताकतें पैसा देके भी नेताओं को बुलवाते, अथवा कोई दिमाग के ऐसे होते कि वो
साधु हिंदू का है तो अपन बोलो, अपन फलाने के नारायण की काटो, अथवा फलानी पार्टी के एक की काटो। तो कहीं की आदत नहीं होती। 7 प्रकार के आदमी होते हैं। परम पवित्र तो 7वें प्रकार का है, बाकी 6 प्रकार से तो पहला तो एकदम अपने तन को, मन को, धन को तबाह करके भी दूसरे को बदनाम करने में उसको मजा आएगा। जैसे हम अमेरिका गए, कनाडा गए, यूरोप गए तो देखा बड़े बड़े घर के बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले तालाब पे बैठे हैं, दूध शहर है लेकिन आंख टिकटिका रखी, वो बंसी डालते ना, अपन बंसी बोलते हैं, वो लोग कुछ भी बोलते हो। मच्छी फंसाने का यंत्र, मच्छी फंसी तो खिल जाते हैं, फिर उसको ऊपर उठाते हैं और मच्छी तड़पती तड़पती तड़पती, फिर गोता मारा, फिर तड़पती, फिर गोता, तड़फा तड़फा के जब एकदम उसके प्राण उड़ जाते हैं तो उसको खोल के फेंक देते। ये दुष्ट प्रकृति की 7वीं प्रकृति। 4th क्लास नहीं, 7th क्लास। किसी को सता के दुखी करके मजा लेना, तो ऐसे अनर्गल कुप्रचार करके और यशस्वी पुरुष को तो कुछ असर नहीं होता, लेकिन लाखों करोड़ों साधकों की बददुआएं उनको कौन से नरक में ले जाएगी मैं नहीं कह सकता। सुबह भी कितने सारे लोग थे और अभी फिर इतने सारे कहां से आ गए। अभी 4 बजे फिर तीसरा सत्र चलेगा। इतना कुप्रचार हुआ फिर भी लोग बढ़ते क्यों हैं? कि वो जो तड़फाते हैं ना, वो तो जाते हैं, कहाँ जाएंगे मैं काय को कड़क शब्द बोलूं, लेकिन तुम कहाँ जाओगे? बोले भगवान के पास। मैं इस बात में सहमत नहीं होता हूँ। भगवान के पास तुम नहीं जाओगे, भगवान या तो भगवान वाला तुम्हारे पास आता है बार बार। क्या ख्याल है जनाब? जनाबे आली, तो तुम लोगों को जो शांति, सुख, आनंद मिलता है उसमें वो विघ्न डालते हैं। तो विघ्न डालते तो तुम्हारे दिल की जो उप है ना, विघ्न डालने वाले को बहुत भारी पड़ती। साधक बोलते हम क्या करें, क्या करें, आज्ञा करो, क्या करें। मैंने कभी नहीं कहा कि ये तूफान करो, ये करो, वो करो। अगर कुछ करना है तो जो सता रहे हैं उनके लिए एक एक माला भी क्या धक्चरे की तो धक्चरी हो जाती है। धक्चरी कोई मंत्र नहीं है, धक्चरी की आपके तरफ से मतलब कुछ उसके लिए बददुआ निकल गई तो तबाही हो जाती। तो मैं काय को बोलूं माला करो उसकी तबाही हो जाए, और माला करो उसका कल्याण हो जाए। कल्याण होता तो कल्याण का अधिकारी होता तो ऐसा करता ही नहीं, करवाता ही नहीं। है तो दंड का अधिकारी, लेकिन वो कुदरत जाने, वो जाने। हम तो बाबा लोग ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सत्य सम्मति दे भगवान, जब ले तब न भगवान को देने को तत्पर है। लेते नहीं इसलिए नए नए आइटम करते हैं, नए नए प्रोग्राम बनाते हैं। अब ये तो लगभग क्योंकि उनके FRI में लिखा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो पति पत्नी लोग करते, ऐसा नहीं हुआ। खाली मुंह दबाया है और हाथ घुमाया, और हाथ घुमाया, मुंह दबाया, हम चिल्लाए। हमारे माँ बाप उधर दरवाजे के पास बैठे थे, रात का समय था, तो खेडूत का घर भी पास में, हमारी कुटिया और कुटिया का बाहर जाने का गेट भी पास में, सीधा तो बहुत अंतर है। तो 1.5 घंटा चिल्लाए, माँ बाप भाई पास में बैठे हैं और 3 सेवक भी हैं बापू के, तो 1.5 घंटा चिल्लाया और कोई सुने नहीं और खाली हाथ घुमाया है, तो उसने FRI नहीं लिखा है। अब मुंह दबाए 1.5 घंटा और हाथ घुमाए, मुंह दबाए तो कुछ तो चिन्ह होने चाहिए, लेकिन हम कहेंगे कि ये उनकी भाषा नहीं है, उनसे ऐसा कहलवाया गया। जैसे
लोग बोलते पीड़िता पीड़िता, मैं पीड़िता नहीं बोलूंगा। मेरे से दीक्षा लिया, मेरी बेटी है, उसका बाप ने दीक्षा लिया, मेरी पोती है, उसकी माँ ने दीक्षा लिया, वो मेरी दोती हो गई। मैं काहे को बोलूंगा पीड़िता? और पीड़िता अभी भी कोई साबित कर दिखाए तो मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा, सेवक बन जाऊंगा, उसको 5 लाख इनाम दूंगा, उसको पीड़िता साबित करके दिखाए। तो मेरे शिष्य की बेटी है, मेरी पोती है, दोती है, अभी भी उसको पीड़िता कोई साबित करके दिखाए तो नहीं है पीड़िता। अब 5 लाख इनाम दे और वो पीड़िता साबित हो तो मेरी इज्जत का कितना पंचर हो जाएगा। आप समझते कितना बड़ा है? 5 लाख तो कुछ नहीं है। मेरे शिष्यों का प्रभाव ये वो, अरे कह देखो तुम्हारे गुरु ने बोला था 5 लाख भरने पड़े। आप समझ रहे? नाटकबाजी से पीड़िता कोई करवा दे, काम तमाम होने वाला है। और लड़के के मुंह से ऐसी अद्भुत हंसी निकली और आंखों से ऐसी चमक निकली और हंसी में ऐसी एक मजाक निकली। राजा ने उसको रोका, तलवार चलाने वाले,
लड़का तो क्या हंसे क्या हंसे। ये सारे मुल्ला मौलवी काजी उलेमा और हकीम वैद्य और जो भी थे सब ठगे से रह गए। जब हंसी बंद हुई लड़के ने चारों तरफ देखा तो राजा बोलता है कि बेटे तू ऐसा हंसा ऐसी हंसी हमने देखी नहीं कहीं। तेरी हंसी में इश्क इलाही, इश्क मिजाजी, अपन बोले न रागा भक्ति, प्रेमा भक्ति, गौणी भक्ति, परा भक्ति, ऐसे इश्क इलाही, इश्क मिजाजी, इश्क नूरानी, भाषा का अंतर है बाकी। तो इश्क नूरानी वाली मस्ती अभी तो भेज दिया। राजा साहब हुक्म दे रहे हैं, अब तू कैसे बचाता है तू जाने। तो भगवान भी तू है, अल्लाह भी तू है, आत्मा परमात्मा तू है, तो करते मन में गोता मारा तो बदले में उभरी उसी की हंसी। अब वो ईश्वर किसको कैसे बदले वो ही जानता, लेकिन हंसी उसी की है। राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ। और क्या बेटे, जो प्रजा का पालक है वही प्रजा का पालक अपने स्वार्थ के कारण एक दो बच्चों की बलि दे तो कोई ऐतराज नहीं। ये धर्म का फरमान करने वालों को खुदा से इजाजत मिली है कि ग्रंथों से मिली है। बड़े शर्मिंदे हुए बच्चे के प्रश्नों से। ये हकीम लुकमान बच्चे की हत्या करके राजा की जान बचा दी जा सकती है। और राजा स्वयं बोलता है कि चला लो तलवार। मुझे हुआ कि रक्षक तो तू ही है, बाकी तो सब बच। अब तू कैसे बचाता है प्रभु, तू ही जानो प्रभु अल्लाह। बस सच्चे हृदय से बोला तू कैसे बचाता है तू ही जान। तो वो कैसे जानता है, ऐसी हंसी दे दी, बस उसको देर क्या लगती। इसको बोलते अंतर्यामी अल्लाह, अंतर्यामी कृष्ण, अंतर्यामी आत्मा परमात्मा सच्चिदानंद। भगवान का आनंद स्वभाव करता है। बच्चे में इतना ज्ञान आया तो भगवान का चित्त स्वभाव, और सत्य स्वभाव तो सबके अंदर रहता है, ये मरने के बाद भी। तो सभी के अंदर भगवान का सच्चिदानंद स्वभाव छुपा है। उसको जागृत करने के लिए जगत रूपी भगवान ने बनाया। कभी कहीं काटा, कभी कहीं काटा, कभी पत्नी रूठी, वहां से नाराजी आई, पति रूठी वहां। ये सब भोरा बन के भगवान के तरफ चिपकाने की व्यवस्था है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, प्रीति देवाय, देवाय माधुर्य देवाय, माधुर्य देवाय, मम देवाय, आनंद देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।